अस्सलाम वालेकुम गाइस, चकवाल पेट फार्म में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई हाजिर हो चुके हैं बड़े लंबे अरसे के बाद, मगर अब इंशाल्लाह हम हाजिर ही रहेंगे। अच्छा, ये जो लंबा अरसा था जिसमें मैं ऑफलाइन रहा हूँ, इसमें मैंने एक बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट भी किया जो मैं आज रिवील करने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट ये किया है, हमारे पास कुल मिला के मेरे ख्याल में 7-8 मुर्गियाँ थी, जिसमें से 2 मुर्गे थे नहीं, मतलब हैं माशाल्लाह से, और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। 2 मुर्गियाँ हमने ज़िबा करवा दी थी क्योंकि उनका वज़न बहुत कम हो गया था, वो बीमार हो गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास मुर्गियाँ हैं वो कितनी और उनका क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे एक मुर्गा है वो वाइट वाला, और ये एक हमारी मुर्गी है, एक वो वाइट वाली हमारी मुर्गी है, और एक वो जो मिस्सी मुर्गी है जो वो खड़ी हुई है कोने पे मुर्गे के साथ, वो हमारी है। और ये जो साथ वाली ये किसी ने उधार रखवाई हुई है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो 3 मुर्गियाँ हैं, पहले 5 होती थी, मगर उन 5 में से कोई भी मुर्गी अंडा नहीं देती थी। अब हमने क्या किया, इन मुर्गियों को बंद रखना शुरू कर दिया, और अब माशाल्लाह से 2 अंडे रोज़ के आ रहे हैं। अब 2 अंडे हालांकि कोई इतना बड़ा फिगर तो नहीं है, लेकिन ना होने से कुछ बेहतर है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने अपनी मुर्गियाँ ज़्यादा खोल के रखी हुई है ना, सारा का सारा दिन वो खुली रहती हैं, पूरा पूरा हफ्ता, पूरे महीना वो खुली रहती हैं, तो वो जो मुर्गियाँ हैं वो फिर अपनी एनर्जी ज़ाया कर देती हैं, जिसकी वजह से वो फिर अंडा नहीं दे पाती। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप अपनी मुर्गियाँ हफ्ते में 1 दिन खोल दिया करो, और वो भी इसलिए कि क्योंकि कोई प्रोटीन वगैरह कुछ पत्थर शत्थर वो उनके खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके अंडे का जो शेल है वो मजबूत हो जाता है। तो अगर आप पत्थर शत्थर खुद डाल सकते हो, ड्यूटी दे सकते हो, तो वो कर लो, नहीं तो उनको हफ्ते में 1 दिन खोल के रख लिया करो किसी कच्ची जगह पे। हमारा तो छत था, लेकिन हमारे छत का ये मसला है क्योंकि ये छत पुराना हो गया, तो यहाँ से छोटे मोटे पत्थर निकलते रहते हैं, तो इसलिए हम हफ्ते में 1 दिन खोल देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी कैल्शियम प्रोटीन जो भी होता है वो पूरी कर लेती हैं। बाकी खाना शाना इनको डालते रहते हैं, तो 1 अंडा कभी 2 अंडे रोज़ के इंशाल्लाह मिलते रहते हैं। कभी कभार नहीं भी मिलता, लेकिन वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं भाई अपने पेट हाउस के कुछ स्टफ़ की तरफ। आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था हम बटेरे लाएंगे, तो भाई मैं बटेरे लाया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऑफलाइन हो गए थे। अच्छा, मैं 4 बटेरे लेकर आया था, और अभी आप कंडीशन देखो इनकी, इतने ये कोई कमज़ोर होते हैं बेचारे कि यहाँ आते सारी 2 मर गए थे, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। इनकी जब जगह तब्दील होती है तो ये डर जाते हैं, और मेरे वाले डर भी गए थे और कुछ बीमार भी थे, जिसकी वजह से ये मर गए थे। तो अभी माशाल्लाह से ये 2 जिंदा हैं। मुझे नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि मुझे जानवरों की इस तरह पहचान नहीं होती, और ख़ास तौर पे बटेरों की तो बिल्कुल भी नहीं होती। मुर्गियों की तो आसानी से हो जाती है, एक मुर्गियों का साइज़ छोटा होता है, मुर्गे का बड़ा होता है, लेकिन इनकी बिल्कुल ही नहीं होती। अभी एक मेल है और फीमेल है, लेकिन दोनों ही बराबर लग रहे हैं। ये शायद कोई वज़न में ज़्यादा हो तो वो एक अलग बात है, बहरहाल ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे आपको याद होगा मेरे ऑफलाइन जाने से कुछ टाइम पहले हमारी जो मुर्गी है वो कुड़ुक बैठी हुई थी। तो भाई जैसे ही बच्चे निकलते गए तो हम ऑफलाइन हो गए। तो ये अब आप लोग देख सकते हो, इसने माशाल्लाह से 7 बच्चे निकाले थे। एक जो है वो आज ही मरा है यार, उसको मेरे ख्याल में सर्दी लग गई थी, क्योंकि कल बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अभी मैंने इनको ये गाजर का कुछ कचूरा सा डाला है। अब भाई साहब ये जो चूज़े हैं ये मोबाइल देख के घबरा गए, क्योंकि जब से ये निकले इन्होंने मोबाइल नहीं देखा और ना मैंने व्लॉगिंग की है। अब ये देखो चूज़े बड़े हैरान हो गए देख रहे हैं ये क्या है। माशाल्लाह से हमारे चूज़े बड़े हो गए हैं। और साथ भाई साहब हमारे साथ एक बड़ा सीन हो गया यार, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। अब ये जो तोते हैं, मैं समझा था कि ये पूरा एक पेयर है, और मैं इनके अंडे देने का इंतज़ार करता रहा हूँ, और अब मुझे जाके हल्का हल्का शक हो रहा है कि ये तोते जो है ये पूरा पेयर नहीं है, बल्कि ये दोनों फीमेल्स हैं। अब जो मेल होता है उसकी क्या निशानी होती है कि उसकी जो नाक है वो ब्लू होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी की भी नहीं है। इस पे मुझे शक होता है, थोड़ी थोड़ी इसकी नाक ब्लू है, लेकिन नहीं यार, ये मुझे दोनों फीमेल लग रही हैं। क्या कह रही हो? क्या अभी जो मैंने सोचा क्या जो मैंने सोचा है क्या सोचा है? वो क्या? बंद तो करो व्लॉग को। मैं नहीं बंद कर रहा यार, टाइम ज़ाया कर दिया तुमने। इसको बंद तो करती यार ठीक से। यार मुझे बंद कोई होता है, मैं अरे चलो इसको पकड़ो, ये लो, ऐसे पकड़ो ऐसे। अब मसला ये है यार, ये देखो इसकी कुंडी नहीं है, क्योंकि कुंडी लगवाना हम भूल गए थे, तो अब इसको डोरियों की मदद से बंद करना पड़ता है।
इसलिए अब जब भी भाई साहब यहाँ पे इनको खोल दिया तो फिर मुसीबत बन जाती है हमारे लिए। अब देखो क्योंकि हमने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए, लेकिन बहरहाल ये हमारे साथ एक छोटा सा मटेरियल है। हाँ जी, हमारे मेरे पास भी एक बुटेरा वाइट कलर का और वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर। किधर है वो नीचे होगा, वो बहुत अच्छा है। वो अगर आप वाइट कलर बुटेरा ना करें, वो जो आपके घर जो भी जनात होते हैं वो भगा देगा। वाइट बटेरे जनात भगा देते हैं? हाँ। सही बात है गाइस, ये तो बड़ी एक अच्छी बात पता चली है यार। वैसे मुझे नहीं पता था सच में। हमसे तो अच्छा यार ये छोटे बच्चे चला के यार आजकल के। हमारा पता नहीं क्या ध्यान है, क्या नॉलेज है हमारा, हमें तो पता ही नहीं था यार। पता नहीं यार हम क्या सोचते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। देखो यार ये बच्चा किधर किधर है, किधर गया? कोई जिन तो नहीं था, किधर गया? ये है क्या करती हो यार? सही में कहाँ से सुना तुमने भी ये वाइट बटेरे जो होते हैं जनात भगा देते हैं? मुझे पता है। पता है? हाँ। वाह, सोते सोते बात पता लग गई है। वाह क्या बात है। चलो भाई वाइट बटेरे लेके आते हैं, फिर इनको गायब करते हैं। बल्कि पड़े रहे यार, गायब क्या करने, ये भी पड़े रहे, 2-3 और ले आएंगे ऊपर से। तो मुझे बात नहीं पता चली होगी। ना ये यार आपने बेइज्जती कर दी है मेरी यार, ये तो बहुत गलत बात है। मैं अब आपसे आज के बाद मैं आपको कैमरे में नहीं लेके आऊँगा। बहुत बेइज्जती कर दी यार आपने मेरी। छोड़ो यार, इतने अरसे के बाद मैं ऑनलाइन हुआ हूँ यार, और बच्चे के हाथों जलील हो गया हूँ, गलत बात है। अच्छा वो देखो, वो हमारे वो वाला मुर्गा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो वाला मुर्गा है। लेकिन अभी मसला ये है कि उस मुर्गे को कुट पड़ रही है सफ़ेद वाले मुर्गे से, इसलिए मैंने उसको खोल के रखा हुआ है। क्योंकि एक ही मुर्गा है, फिर अब उसको बंद क्या करना है, उसको खोल के रख दिया है। बाकी सारी मुर्गियों को मैंने इसलिए बंद रखा है क्योंकि भाई अब छत साफ़ किया तो बड़ी मुश्किल से, इस वजह से ये गंद मचा देती हैं मुर्गियाँ, तो मैंने इनको पक्का बंद करके रख दिया है। इसलिए अब हम इनको खोलेंगे नहीं। हाँ, हफ्ते में एक दिन खोल दिया करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक हो गया? तो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताना था। उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करोगे, और अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ करो यार बारिश दोबारा हो जाए, ताकि यार जब बारिश होती है ना तो मेरे लिए सफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक वाइपर रखा हुआ है जो कि टूट गया, कल मैंने फेंका है। जैसी बारिश होती है तो मैं बारिश का पानी कचरे के ऊपर से बहा के सारा नीचे गिरा देता हूँ। अब ये जो आपको साफ़ सुथरा लग रहा है, ये बारिश से पहले भी साफ़ था, लेकिन इस तरह नहीं था जैसे अभी चमक रहा है। तो ये पानी शानी पड़ा है, वाइपर शाइपर मैंने मारा है और सारा पानी भगा दिया कचरे समेत। तो दुआ करो बारिश हो जाए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाय।